पूरे दिल दे नाल गल साडी उदों बननी है जदों असीं पूरे दिल नाल उहदे काम करांगे। इसलिए वचन बयान करदा तू अपने परमेश्वर नूं पूरे दिल नाल, पूरी जान नाल, पूरी शक्ति नाल ते पूरी बुद्ध दे नाल प्यार, फिर रिजल्ट की निकलूगा, फिर पूरी बरकत मिलेगी। ताली मारियो से कितनी बरकत मिलेगी? पूरी ताली लगाओ जरा, अखा बंद करके पूरे जोश के नाल खुदा की महिमा के लिए। हालेलुया। कभी भी रब दे काम करन लगिया, परमेश्वर दे काम करन लगिया सरफा ना करो, कदी भी नहीं। जे तुसी सरफा नहीं करोगे ते परमेश्वर फिर तुहानू देण लगिया भी सरफा फिर कलाम तां इह गल बयान करदा आ भी वो तुहाडे मंगण तो पहला ही जानदा। फिर ये गल क्लीयर है भी तुहानू मंगना भी नहीं पैना, अपने आप ही मिल जाना है। जदों परमेश्वर के काम पूरे दिल दे नाल करोगे, पूरी जान नाल करोगे, पूरी शक्ति दे नाल करोगे, पूरी बुद्ध दे नाल खुदा नूं प्यार करोगे ते परमेश्वर तुहानू पूरी बरकत देवेगा। जिन्हों पंजाबी च ये गल कहंदे आ भी परमेश्वर तुहाडी निशा तसल्ली करा देगा। ताली मारिए जोर के। की करावेगा? बोलिए की करावेगा? की करावेगा? तुहाडे तसल्ली नहीं, खुदा तुहाडे द्वारा दुनिया की तसल्ली करा देगा। परमेश्वर तुहानू संसार दे लई बरकतां दे खान बना देगा, बरकतां दे भंडारे बना देगा। कलाम बयान करता है तुसी अपने प्यास बुझाउण दे लई आए हो, तुसी अपनियां बरकतां लैण दे लई आए हो। पर यूहन्ना दी अंजील 7 अध्याय ओहदी 37 ते 38 आयत दे विच लिखिया कि परमेश्वर तुहाडे अंदरों अमृत जल दीयां नदियां बहा देगा, नदियां बना देगा। अमृत जल दीयां तुहानू खान बना देगा, तुहानू बरकतां दी। पर ये सारियां आशीषां उन्हां दे लई आ जिहड़े परमेश्वर दा काम पूरे दिल नाल करदे ने, पूरे जान नाल करदे ने, पूरे शक्ति दे नाल करदे ने, पूरे बुद्ध दे नाल खुदा दे काम करदे ने। ते सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्होंने अमृत जल दीयां नदियां बना दिंदा है। हजारां लखां ते करोड़ां दे नहीं, परमेश्वर उन्होंने बरकत का कारण बनाउंदा है। इसलिए कभी परमेश्वर के काम करन लगिया सरफा ना करो। जे तुसी सरफा नहीं करोगे ते सिरजनहारा देण लगिया भी सरफा। साडे अगे नवे नेम च और पुराने नेम दे विच दो खास इदां दे गवाह ने जिन्हां ने सरफा नहीं किया ते अज असीं उन्हां दी संतान बन के इत्थे यीशु मसीह दी हजूरी च बैठे आ। ईमानदारां दा पिता अब्राहम एकमात्र पुत्र, इकलौता पुत्र 100 साल की उम्र दे विच उन्होंने मिलिया। पर खुदा ने कहा जे कुर्बानी दे दे, उन्हें कुर्बानी देन लग्या सरफा नहीं किया। जे अब्राहम ने सरफा नहीं किया ते खुदा ने भी उन्हें बरकत देन लग्या सरफा नहीं किया, बल्कि सारी दुनिया की बरकत का काम बनाता। कौमां दा पिता ठहरा दिता, दलां दा पिता ठहरा दिता,
अज असी सारे ओदी हजूरी दे विच कुछ लैण लई आए आ, पर मिलेगा तभी जे असी अपना दिल पूरी तरह उहदे लई खोल देंगे, जे उहदे काम दिल तो करांगे, जे उहदे काम जी जान दे नाल करांगे ते परमेश्वर अपनियां रहमतां तुहाडे उत्ते बहाल करूगा। इसलिए अज 23 तरीक है, 8 दिन रहिंदे ने। अगले 8 दिनों तो बाद 9वां दिन जिहड़ा होना आ वो 1 जनवरी नवे साल का पहला दिन होना है। परमेश्वर तुहानू उदां दे नहीं रखना चाहता जिद्दां दे तुसीं 21 दे विच आखिरी दिनां च। जे साल नवा आ रहा ते सिरजणहारा तुहानू नवीं रूहानी बरकतां दे नाल भरपूर करना चाहता है। जे तुसीं चाहते हो 2022 साडे लिए ही नहीं, साडे जरिए साडे समाज लिए, साडे स्टेट लिए, साडे देश लिए ते सारे दुनिया के लिए बरकत का कारण बने ते सानू दुनिया की बरकत का कारण बनावे ते अति ज्यादा जरूरी है। आज एक इस जगह को निर्णय लेके जाना है, इस मिनिस्ट्री के जरिए, इस सत्संग के जरिए कि जो कुछ भी असी खुदा के लिए करिए पूरे दिल के नाल करिए, पूरी जान नाल करिए, पूरी शक्ति के नाल करिए, पूरे बुद्ध के नाल करिए ते परमेश्वर भी तुहानू फिर अपना चंगा काश के भंडार खोल के सारी दुनिया की बरकत का कारण बनावेगा, सारे संसार के लिए आशीष का कारण बनावेगा। क्योंकि देन वाले का हाथ छोटा नहीं, लैन वाले का हाथ छोटा जरूर है, पर देन वाले का हाथ शक्तिशाली है। तो बड़ा जरा तुहानू इन्ना दे देगा, इन्ना दे देगा कि तुसीं दुनिया में वंड सको। इसलिए मेरे भाई बहनों अति ज्यादा जरूरी है जब असीं खुदा की हजूरी च आउंदे आ ते फिर पूरा दिल खोल के ओदी इबादत करिए, पूरी जान नाल, पूरी शक्ति दे नाल असीं ओदे काम करिए ते सिरजणहारा अपनी रहमतां तुहाडे उत्ते बहाल करेगा। कि आखिर की गल जिहड़ी नवें नेम दे विच दूसरा मनुख जक्की जिन्हें अपने अपराध मनन लगिया सरफा नहीं किया। ये गल साडे लिए बड़ी इंपोर्टेंट है, ये गल साडे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जक्की ने अपने अपराध मनन लगिया सरफा कहता किसे तो मैं कुछ लिया ते 4 गुणा मोड़ देना। किन्ने गुणा? किन्ने गुणा? इत्थे असी ये गल च भी असी कंजूसी कर जाते हैं, अपनी गलती मनन लगे कंजूसी कर जाते हैं। तो जेड़ा कंजूसी कर जाता तो फिर वो खुदा की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। जक्की ने अपराध मनन लगिया सरफा नहीं किया ते फिर प्रभु ने ओदा पहली गल कट उच्चा करन लगिया भी सरफा नहीं किया। कट उच्चा कर दिता सारी दुनिया के लिए जक्की नूं भी एक दिशा निर्देशक बना दिता। इसलिए खुदा दे काम करन लगिया सरफा ना करो ते अपनियां गलतियां मनन लगिया भी सरफा। पूरा दिल खोल दियो। तुसी जमीन ते दिल खोलना ते सिरजणहारे ने तुहाडे लई अपना आकाश रूपी भंडार खोल उन्हें खोल देना, क्योंकि वो आया ही इसे लई, वो आया ही इसे लई है ताकि तुहानू अपनियां रहमतां दे नाल भरपूर करे, अपनियां आशीषां दे नाल भरपूर करे। वो तुहानू संसार दे लई बरकत दा कारण बनावे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा शब्द देहधारी होया वो आए इसे लई
ताकि तुहाडी जिंदगी चो हर तरह के सरापां नूं खत्म कर देवे, हर तरह दीयां आफतां मुसीबतां तो तुहानूं छुटकारा देवे। प्रभु यीशु मसीह आया ही इसे लिए है, और शब्द देहधारी होया ही इसे लिए है, ताकि साडी जिंदगी च बदलाव लैके आवे, साडे जीवन नूं बदल देवे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मीन्स बदलाव है। जिस जिंदगी च प्रभु आ जांदा उस जिंदगी दे विच बदलाव आ जांदा। परमेश्वर उस जिंदगी नूं संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा है, क्योंकि खुदा दा पवित्र वचन सिखाउंदा है तू ओदा नाम यीशु रखी, क्यों जो अपने लोकां नूं उन्हां दे पापां तों छुटकारा देवेगा, माफी देवेगा। परमेश्वर अपनी कृपा उन्हां उत्ते बहाल करेगा। इसलिए अति ज्यादा जरूरी है कि असी इन्हां गल्लां नूं समझ लईए। जे समझ लिया ते 2022 दा हर एक दिन साडे लई वड्डी बरकत नाल भरपूर होवेगा, हर एक दिन साडे लई आशीष नाल भरपूर होवेगा। इसलिए परमेश्वर दा पवित्र वचन जो असी पढ़न दे लई जा रहे हैं, पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। प्रभु यीशु मसीह एक बदलाव लेके आया। जिस जिंदगी च यीशु आंदा उस जिंदगी च बदलाव आ जांदा। इदां दा बदलाव आउंदा आ कि परमेश्वर उन्हां जिंदगियां नूं संसार लई बरकत दा कारण बनाउंदा। जिहड़ा अपराध, जिहड़ा शराब, जिहड़ी मौत आदम दे द्वारा, पहले आदम दे द्वारा आई, उसे पाप, शराब और मौत नूं जिंदगी च बदलने लई दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह आया, जिहदे बारे यशाया नबी ने अगेतरी भविष्यवाणी की हुई सी। उन्हां भविष्यवाणियां नूं, उन्हां वचनां नूं प्रभु यीशु मसीह ने आके इस जमीन के उत्ते पूरा किया। इसलिए परमेश्वर दा पवित्र वचन सिखाउंदा है आदम के द्वारा धरती ते शराप आया। इस जमीन ते जिथे असी रह रहे, इसलिए इंसान बहुत सारी मेहनत करन तो बाद, दौड़ भज करन तो बाद भी इंसान दे कोल आशीष नहीं सी, बरकत नहीं सी। पर जदों असी प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करते हाँ, ईमान लियाउंदे हाँ, ते सर्वशक्तिमान परमेश्वर शराब नूं आशीष विच बदल दिंदा है, पाप नूं धार्मिकता दे विच बदल दिंदा है, और मौत नूं जिंदगी दे विच बदल दिंदा है। इसलिए असी बहुत सारियां गवाहियां सुनियां कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने साडे जीवन दे विच अपनी कृपा बहाल की है, किस तरह उन्हें अपनी रहमत बहाल की है। क्योंकि शराब जिहड़ा सी वो पहले आदम के द्वारा आया, जिन्हें कलाम बयान करता है। पढ़िए और ध्यान नाल सुनिए। उत्पत्ति पुस्तक 3 अध्याय और 17 ते 18 आयत। उत्पत्ति पुस्तक 3 अध्याय और 17 ते 18 पढ़िए। हाँ जी। फिर उसने आदमी नूं आख्या, हाँ, इसलिए कि तू अपनी तीवी की गल सुनी, हाँ, अते उस बिरछ तो खाधा। हाँ, वो वचन तो जेड़ा तोड़ दिता, जेड़ा आदम ते हवा नूं खुदा ने दिता सी। हाँ जी। जिस दे विच मैं तैनूं हुक्म दिता सी, हाँ, भी उस तो ना खावी, हाँ, सो जमीन तेरे कन श्रापित होई। बस ये जेड़ी धरती जिथे असी रह रहे हैं, खुदा ने इनू बहुत उत्तम ते आशीष नाल भरपूर बनाया। जे असी पहले अध्याय दे विच देखिए, पहले दिन नूं भी खुदा ने चंगा किया, दूजे दिन नूं भी चंगा किया, तीजे दिन नूं भी चंगा किया। सारे दिनां नूं परमेश्वर ने चंगा किया ते आशीष दित्ती। पर आदम दे वचन तोड़न दे कारण कलाम बयान करता है कि सारी धरती श्रापित हुई, आशीष खत्म हो गई। आशीष खत्म क्यों हुई? क्योंकि आदम की जिंदगी चो धार्मिकता खत्म हो गई।
आदम की जिंदगी दे विचों खुदा का वचन चला गया, जिस कारण कलाम बयान करता है कि हे आदम, धरती तेरे कारण शराबत है। ये जरा शराब असीं देख रहे हैं, बहुत सारी मेहनत करने तो बाद भी इंसान के कोल आशीष नहीं। जिवें आम ही ये गल सुनते हैं, पैसा आउंदा तां बहुत है जी, पता नहीं किहड़ी खुड विच बण जांदा। मेहनत बहुत करते हैं पर आशीष है नहीं गी। वो आशीष, वो बरकत खत्म हो गई सारी धरती के उत्तों। इसलिए कलाम बयान करता, धरती तेरे कारण शराबत हुई, पाप आया, शराब आया और आदम के उत्ते मौत का साया आया। इसलिए अगली लाइन पढ़िए और ध्यान न सुनिए। आज इसलिए जब एक मसीही गवाही दिंदा ते सच्चे खब्बे आले आले दुआले वाले इदां सोचते आ कि इन्हों पैसे मिलते हैं, इन्हों का घर वधिया बन गया, इन्हों के बच्चों को आशीष आ गई, इन्हों तो मोटर गड्डियां आ गई। वो सारिया आशीषां सिरजनहारा अपने प्रेमियों को प्रदान करता है, हथां के कामां च बरकत दिंदा है। क्यों दिंदा है? क्योंकि यीशु मसीह ने दूसरे आदम ने आके पहले आदम के द्वारा आए हुए पाप के शराब को खत्म कर दिता। इसलिए जेड़ा इंसान इस धरती के उत्ते रह के यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता है, परमेश्वर ओनू ते जेड़ी धरती ते रह के काम करता है, परमेश्वर ओनू आशीष में बदल दिंदा है, बरकत में बदल दिंदा है। और अज्ञानी लोग, बेसमझ लोग ओनू दूसरे एंगल ना सोचते हैं, ये मसीही बन गए, ये कैचर बन गए, इन्हों पैसा मिलता है। वो सानू पैसा ही नहीं मिलता, सिरजनहारा तो सानू स्वर्ग दी बरकतां भी दिंदा है। सिरजनहारा तो सानू हमेशा की जिंदगी भी दिंदा है। सिरजनहारा तो अपनी शांति नाल भी भरदा है, सिरजनहारा तो अपने आत्मिक आनंद के नाल भी भरदा है। पर अज्ञानी के बेसमझ लोग कभी भी खुदा की कृपा को जान नहीं सकते। इसलिए हफ्सिया के पत्र में लिखा, परमेश्वर का प्रेम जिहड़ा सारे ज्ञान तो परे है। दुनिया के लोग खुदा की मोहब्बत नूं जान नहीं सकते। इस जिस्मानी बुद्धि के नाल रब की कृपा नूं असीं पा नहीं सकते। इस जिस्मानी बुद्धि के नाल असीं खुदा के काम करन दे तरीके नूं समझ नहीं सकते। मैं इत्थे दसना चाहुंदा हां, ज्योतिषियां ने तारा दा वेख लिया कि चढ़ते पासे चढ़िया, तारे वालों ने थोड़ा जिहा ध्यान हटाया। जदों थोड़ा जिहा ध्यान हटाया ते उन्हें अपना दिमाग चढ़ा लिया भाई जे राजकुमार पैदा होया वो तो फिर राजियां के महलों च होना। चलो राजा हेरोदेस कोल चली गई। राजा हेरोदेस के कोल चले गए ज्योतिषी जेड़े ज्ञान रखने वाले सी, ब्राह्मण का ज्ञान रखने वाले सी, भविष्यवाणियों का ज्ञान रखने वाले सी। उन्हें थोड़ा जिहा अपना दिमाग चढ़ाया। जदों हेरोदेस नाल जाके गल की कि राजकुमार पैदा होया, मत्ती दी अंजील 2 अध्याय ओदी 2 ऐत पढ़ो, उत्थे लिखिया, पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। इस जिस्मानी बुद्धि दे नाल तुसीं खुदा दे काम करन दे तरीके नूं समझ नहीं सकदे। जेड़ा इंसान जिस्मानी सोच नाल सोचदा वो मुसीबतां दे विच पै जांदा है। ये आदम ते हवा दे कोल शैतान ने आके यही गल कही, तुसीं इस फल नूं खाओ, वचन नूं तोड़ो, तुसीं मरोगे नहीं, तुसीं तां परमेश्वर वर्गे बन जाओगे। जदों थोड़ी जी उन्हें अपनी दिमागी बुद्धि वरती ते हमेशा दे लई रूहानी बरकतां तो वांझे हो गए। इत्थे भी असीं पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए, क्योंकि जिस्मानी सोच नाल, असरीरक सोच नाल तुसीं खुदा दे काम करन दे तरीके नूं समझ नहीं सकदे।
खुदा की मुहब्बत नूं समझ नहीं सकते, जेड़े तौबा कर लेंदे ने, जेड़े पश्चाताप करते ने, जेड़े यीशु ते ईमान लियाउंदे ने, सब तो पहली गल उन्हां जिंदगियां चों हर तरह का शराब खत्म हो जाता। जदों शराब खत्म हो गया तो फिर आशीष शुरू हो जाती है। ताली मारिए जोर देना, थोड़े जगह मारिए ताली। ये ढिला काम जेड़ा है ना, ये चंगा नहीं हुंदा। जेड़ा ढिला काम हुआ ना, ये चंगा नहीं बोलते। तुहानू तो लगता होना तद नहीं बोलते। तुहाडे घरां दी बिजली दीयां तारां ढिलियां होना ना, कनैक्शन ते कदी एसी उड़ू ते कदी फ्रिज उड़ू ते कदी टीवी उड़ू, तो फिर तुहानू पता लगना भी ढिले का मतलब की हुंदा। ढिले ना कदी बरकत नहीं आउंदी, ढिले नाल बरकत चली जाती। जदों जोड़ टैक होण ते पहली गल करंट भी पूरा आउंदा, तो फिर सारियां चीज़ां सेफ भी रहंदियां। जदों तुहाडे हथ सरगर्म होणगे ते पहली गल तुहाडे शरीरां दी दर्दां, बीमारियां, रसौलियां, ये जिहड़ा कहंदे ना, कईयां दी हालत इदां दी हुंदी है, मैं आप देखी है। 2 घंटे बंदगी चो बह के भी असंत जी दुआ करो, सिर से दर्द बहुत। 3 घंटे बह के भी दर्द पई जाती है। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ बैठे ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਰਕਤ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, और बरकत हमारे मगर गई आना पैंदी है। अब्राहम जब अपने पुत्र ने घरों जाके तुरिया ना, तो लेला भी मगे हुए आ रहा सी। ताली मारिए जोर दी। अब्राहम अपना पुत्र लेके जा रहा सी ते खुदा उहदे लेला मगर लेके आ रहा सी, पर दिखाया उन्हों जदों बरकत चों खरा निकलिया। ताली मारिए जोर दी। देखा कदे सी उन्होंने दिखाई कदे दिता, जदों बरख दे विच ओ खरा अखा चाके वेखियां ते झाड़ियां से लेला फसिया होया सी। ते खुदा कहंदा अपने पुत्र दी नहीं, ओदी कुर्बानी दे। गल कुर्बानी दी नहीं, गल इतिहास बनाउण दी है। ताली मारिए जोर दी। लेकिन हरा अपने लोकां नूं अपणियां रहमतां दे नाल, अपणियां बरकतां दे नाल भरदा, अपनी आशीषां दे नाल भरदा। जदों असीं पूर्णताई दे नाल अपने आप नूं सिरजनहारे दे हत्थ दिंदे आ, ते परमेश्वर सानूं किसी चीज़ दी भी घाट रहण नहीं। इसलिए पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। आदम दे कारण धरती सरापत हुई, ते जदों यीशु मसीह दूसरा आदम जिहड़ा आया इसे पाप, शराब और मौत नूं खत्म करन। ते जदों असीं यीशु मसीह नूं अपना मुक्तिदाता करके कबूल कर लेंदे आ, तां फिर पाप तो भी छुटकारा, शराब तो भी छुटकारा, तां फिर मौत के खौफ तो भी छुटकारा मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आशीष आउण लग पैंदी है, फिर बरकत आउण लग पैंदी है। जदों शरीर चों बीमारियां चलियां गईयां, जेड़ा डॉक्टरों को पैसा जाता सी वो घर च रहन लग पैंदा। जेड़े हत्थां नाल काम करते हैं उह च आशीष आ जाती है, ते पैसा फिर डॉक्टरों को नहीं जाता, पैसा फिर वकीलों को नहीं जाता, पैसा फिर वेस्ट नहीं हुंदा, ते ओह फिर साडे कोल रहिंदा आ। ते फिर असीं विचार करते हैं भी 2 कमरे आ 2 होर बना लईए। जदों 4 बना लेंगे तो गुआढ़ी देखते भी लै भी जदों दे मसीह नूं मन्नण लग पए ते इन्हां नूं जरूर किते ओह पैसा अज्ञानी बेसमझ, जिन्हां नूं पता नहीं कि यीशु मसीह पैसे की बरकत नहीं दिंदा,
वो सब तो पहला हमेशा की जिंदगी दिंदा है, जीवन का रास्ता दिंदा है, जीवन का भेद दिंदा है। इसलिए क्योंकि खुदा का पवित्र वचन सिखाउंदा यीशु आया ही इसे लिए, ओदा आना मानव जाति के लिए आशीष है, आत्मक आनंद है, आत्मक शांति है, हमेशा का जीवन है। आदम तेरे कारण धरती सरापत हुई, ते दूसरे आदम यीशु के द्वारा धरती आशीषित हो गई। धरती से रहने वाले भी आशीषों के नाल भर गए, बरकतां दे नाल भर गए, जिन्हां ने दूसरे आदम यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। पढ़िए जी, उत्पत्ति 3 की जिथे 17 पढ़ी है उथे 18 पढ़ी। वो कंडियार कंडियाणी तेरे लिए उगावेगी। हाँ, आदम तेरे कारण धरती सरापत है। हाँ, अते तू पैड़ी का साग पत खावेगा। कंडे ते कंडियाले तेरे लिए उगावेगी। मेहनत तो करेगा पर उच्च आशीष नहीं होवेगी। ये उगावेगी कंडे, आशीष वाली चीज नहीं होवेगी। जबकि धरती को सिरजनहारे ने आशीष दी, आदम दे नहीं बनाया, शराप आ गया आदम के कारण। आगे पढ़िए, ध्यान न सुनिए। तू अपने मुंह दे मुड़के नाल रोटी खावेगा अते जाति तू मिट्टी विच फेर ना मुड़े। जिदा रोटी खावेगा मुंह दे तसल्ली नहीं होगी। आज यही कारण इंसान बहुत सारी मेहनत करने तो बाद भी इंसान दे कोल तसल्ली नहीं, आशीष नहीं, बरकत नहीं। पर जदों असीं प्रभु यीशु मसीह ते ईमान लिआउंदे आ कि खुदा दा पवित्र वचन सिखाउंदा आ कि खुदा साडे हत्थां दे कम्मां नूं भी आशीष दिंदा है। परमेश्वर का वचन सिखाउंदा कि फिर मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, कि खुदा साडी मेहनत नूं बरकत देवेगा। जिवें यशाया 65 अध्याय दी 23 आयत पढ़िए। वो व्यर्थ मेहनत ना करनगे। हाँ, वो व्यर्थ मेहनत नहीं करनगे जिहड़े यीशु मसीह ते विश्वास कर लेंदे आ, जिहड़े शराब तो छुट जांदे आ, जिहड़े उस शब्द के देहधारी होण दे भेद नूं पा लेंदे आ, जिहड़े आशीष दा भेद पा लेंदे आ, जिहड़े शराब तो आजाद हो जांदे आ। ये प्रतिज्ञा उन्हां दे लई है, उन्हां दी मेहनत व्यर्थ नहीं जावेगी। जिहड़े सच्चाई तो दूर ने, जिहड़े यीशु मसीह की कृपा तो वांझे ने, वो मेहनत तो बहुत करते आ पर फिर भी उन्हां दे कोल आशीष नहीं, फिर भी उन्हां को बरकत नहीं। पर जिहड़े यीशु दे ईमान लिआउंदे आ, जिहड़े शब्द देहधारी होण दे भेद नूं समझ लैंदे आ, उन्हां जिंदगियां चों शराब हमेशा दे लई खत्म हो जांदा। इसलिए यशाया बयान करता, फिर उन्हां दी मेहनत व्यर्थ नहीं जावे। हालेलुया। ओ व्यर्थ मेहनत व्यर्थ नहीं जावेगी। फिर जब तक असीं शराब दे हेठां आ, जब तक असीं गुनाह च है, जब तक असीं बुराई के गुलाम है, तो सिर्फ जिन्नी मर्जी मेहनत करो, जिन्नी मर्जी मेहनत करो, जिन्नी मर्जी मेहनत करो,
ਉਸ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ। ਹਜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 5 ਐਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜੇ ਨਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਕੱਟਿਆ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਨਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ, ਬੀਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਕੱਟਿਆ। ਤੇ ਖੱਟਦਾ ਕਿੰਨਾ? ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਸ਼ਾਇਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਅਰਥ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜੇ ਨਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਲੇ ਤੇ, ਜੀਵਨ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਬੀਜਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇ ਵੱਢਿਆ ਥੋੜਾ। ਬੀਜਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵੱਢਦੇ ਥੋੜਾ। ਤਸੱਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ? ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉ? ਸੋਗੀ ਆਉ। 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਿਆ 500 ਦਾ। ਆਨੰਦ ਹੋਊ? ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਤਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 1000 ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 5000 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਣਨਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਦਮ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਗਾਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜੇ ਨਬੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ, ਬੀਜਿਆ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਖੱਟਿਆ। ਤੇ ਖੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ? ਥੋੜਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜਿਆ, ਵੱਟਿਆ ਥੋੜਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਸੂਆ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਭੀਖੋਆ। ਭੀਖੋਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੁੱਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ
ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਬਾਜਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਦਾ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਦਾ ਰਾਮ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋ? ਏਦਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਬੀਜਿਆ ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਈ ਬਾਜਰੀ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਈ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਮ ਧਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਬਾਜਰਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਦਾ ਰਾਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਜਲਨਾ ਪੂਰੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਹਜੇ ਹੀ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੀਜਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇ ਵੱਢਦੇ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਏਦਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉੱਤਮ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਅਜੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਖਾਧੀ ਸੀ, ਲਿਆਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੀਏ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲੇ, ਉਸ ਸਕੂਲੇ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ।
ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੜੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਤਮ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह को कबूल करना है, ग्रहण करना है। सिरजणहारा अपनी रहमत बहाल करेगा। असीं अपनी जिस्मानी बुद्धि नाल खुदा दीयां रहमतां पा नहीं सकते। जिस्मानी बुद्धि नाल जोशी राजे को चले गए। राजे ने जदों जाके दस्या कि राजकुमार पैदा होया, राजा आप भी घबरा गया ते सारा जरूसलम भी घबरा गया। हालेलुया। पर जदों फिर तारे के पिछे गए, कलाम च लिखिया उन्हें को बड़ा आनंद आ गया। ताली मारिए जोर दे नाल। इसलिए मेरे भाई भैणों, परमेश्वर का वचन सिखाऊंगा, पढ़िए। हाँ, ਵੱਡੇ ਨਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘਰ। ਲਓ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘਰ? उत्तम श्रेष्ठ चंगियां चीजां नाल भरे हुए घर परमेश्वर तुहानू देवेगा। आ जमीन ते भी ते जमीन नू छड्डण तो बाद स्वर्ग दे विच भी ये खुदा दी योजना आ। जेड़ा पहले आदम दे द्वारा शराप आ गया, उस शराप नू खत्म करन लई, उस मौत के साए नू खत्म करन दे लई, इसराइली लोकां दे लई खुदा दी उत्तम ते श्रेष्ठ योजना, चंगियां चीजां नाल भरे हुए घर। अगे ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਅਤੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੌਦ, ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੌਦ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ, अंगूरी बाग ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਿਰਛ, जैतून दे वृक्ष, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਰੱਜ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर के वचन को पहल देंगे, उस योजना को समझ लेंगे जिहड़ी योजना सिरजणहारे ने सारी मानव जाति के लिए बनाई। पहले आदम के द्वारा जिहड़ा शराप आया, उस शराप नूं धार्मिकता दे विच आशीष दे विच बदलण वास्ते वो शब्द देहधारी होया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन सिखाता है। अजे नबी के द्वारा खुदा ने इन्हां गल्लां नूं प्रगट कीता। फिर असीं हजेई नबी दी पुस्तक ते आवांगे। तुसां बहुत बीजिया, तुसीं बहुत बीजिया, पर थोड़ा खटिया, अते खटिया थोड़ा। तुसीं खांदे हो, तुसीं खांदे हो, पर रजदे नहीं। हाँ, तुसीं खांदे हो पर रजदे तसल्ली नहीं, क्योंकि जद तक शराब तो छुटकारा नहीं मिलता। शराब तो छुटकारा देने दे लिए, पाप तो छुटकारा देने दे लिए वो शब्द देहधारी होया, ताकि सारी मानवता पाप शराब तो आजाद होवे। इसलिए साडे को आशीष आउंदी है।
जदों पाप के शराब तो छुटकारा मिलता है। अगे पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤ੍ਰੇਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, खाते हो भुख नहीं मिटती, पींदे हो प्यास नहीं बुझती। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ पर गर्म नहीं होंगे। कपड़े बर्तन ते पहनन ते भी तसल्ली नहीं, खा के भी तसल्ली नहीं, पी के भी तसल्ली नहीं, मेहनत करके भी तसल्ली नहीं। अगे ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। मजदूर मेहनत बहुत करता है, पर शराब दे कारण हालत इदां दी आ भी कमाई जिहड़ी आ छेक वाली थैली विच पा लिया, जिद्दां ही पाउंदा है उदां ही निकल जाती है। व्यर्थ मेहनत, बाल्टी च छेक है, तुसी मोटर चलाओ जो मर्जी करी जाओ, तुहाडी बाल्टी कदी भी पानी ना भर नहीं सकता जद तक छेक बंद नहीं हुंदा। थैली च छेक है, जिन्नी मर्जी कमाई करो, जिन्नी मर्जी दौड़ भज करो, पर आशीष नहीं। उसे शराब नूं, उसे पाप नूं खत्म करन दे लई वो शब्द देहधारी होया। इसलिए जदों अज असी यीशु मसीह ते विश्वास करते हाँ कि सब तो पहला सानू पापां तो माफी मिलती, और जदों पापां तो माफी मिलती है ते परमेश्वर अपने पुत्र यीशु दे द्वारा सानू फ्री दे विच, सानू मुफ्त दे विच पहली गल धर्मी ठहराउंदा है। ताड़ी मारिए जोर दे। शरीर विच, मुफ्त दे विच तुसी धर्मी ठहरदे हो, तुसी परमेश्वर दी अंश बनदे हो, तुसी परमेश्वर दे पुत्र धीआं बनदे हो। तां जेड़ा पुत्र धी बनदा है वो बाप दियां सारियां चीजां दा हकदार बन, सारियां वस्तां दा हकदार बन जांदा है। इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाउंदा यीशु मसीह दे वसीले रोमियां दी पत्री 3 अध्याय ओदी 24 ते 25 आयत पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। रोमियां दी पत्री 3 अध्याय ओदी 24 ते 25 आयत। हाँ जी, सो ओदी किरपा नाल, लो जी ये परमेश्वर दी किरपा नाल, ये किरपा दे भेद नूं समझना हर एक लई जरूरी आ। किरपा, बख्शिश, रहमत, सिरजनहारे दी दयालता, सिरजनहारे दी खुश दिली, ये साडे लई समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए वो शब्द देहधारी होया ताकि सारी मानवता हर तरह के पाप के शराब तो आजादी प्राप्त करे। वो शराब जिहड़ा धरती के उत्ते आदम के द्वारा आया, उस शराब नूं सदा लई खत्म करन दे लई वो शब्द देहधारी होया। अज्ञानता दे विच इंसान ये गल कहंदा आ, अज्ञानता च ये गल कहंदा ये जी मसीही बन गए, इन्हों पैसे मिले नहीं, या यसु मसीह गोरियां दा गुरु आया, ज्ञानता आया। कलाम बयान करता परमेश्वर ने जगत नूं, संसार नूं, सारी दुनिया नूं, पूरे वर्ल्ड नूं, सारी खलकत नूं अजिहा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता संसार के लिए कि जे कोई ईमान लियावे ते सब तो पहला हमेशा की जिंदगी प्राप्त करेगा। हमेशा की जिंदगी, कोई पैसा टका ते दुनिया दी चीजों का कुछ भी नहीं। ये तो चोरा डाकुआ दे कोल भी है पर जिंदगी नहीं। धन दौलत सोना चांदी लटेरिया दे कोल भी है, पर सब तो बड़ी गल है यीशु मसीह इंसान को हमेशा की जिंदगी दिंदा है। जेदे लई इंसान
अपना घर छड्ड के जंगलों पहाड़ों के विच दौड़ा फिरदा आ, सारे दुनिया घूमदा आ, नाम लैंदा आ, किवें ना किवें मैनूं पापा तो छुटकारा मिल जाए। वो शब्द देहधारी इसलिए होया ताकि इंसान हर तरह के पाप तो आजादी प्राप्त करे। इसलिए मेरे भाई बहनों, खुदा का कलाम बयान करता कि परमेश्वर ने एक मनुख के नाल नहीं, एक नगर के नाल नहीं, एक देश के नाल नहीं, बल्कि परमेश्वर ने सारी दुनिया के नाल प्यार किया है। क्यों किया है? क्योंकि सारी दुनिया सर्जनहारे गई है। चाहे कोई अरब च रहिंदा आ, चाहे कोई यूरोप च रहिंदा आ, ते चाहे कोई दुनिया के किसी भी कोने के उत्ते रहिंदा आ, पहले आदम के द्वारा आया हुआ पाप, शराब ते मौत हर इंसान के उत्ते हैवी आ। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि उस मौत नूं, उस पाप के श्राप को खत्म करने लई परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह ने संसार में भेजा। वो किसी एक मनुख का या किसी एक देश का गुरु नहीं, वो सारी दुनिया का सर्जनहारा है। इसलिए कलाम बयान करता परमेश्वर ने जगत नूं, संसार नूं, वर्ल्ड नूं, सारी खलकत नूं अनोखा प्यार अपना एकमात्र पुत्र बख्श दिता वे जो कोई विश्वास करे, जो कोई चाहे वो किसी भी देश का, किसी भी भाषा का, किसी भी स्थान का रहने वाला, जो कोई ईमान लियावे वो हमेशा की जिंदगी मुक्ति प्राप्त करे। इसलिए मेरे भाई बहनों, खुदा का पवित्र वचन सिखाता है। आज इंसान मेहनत बहुत करता है पर तसल्ली नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक शराब तो आजादी नहीं मिलती, पापा तो माफी नहीं मिलती, उदों तक आशीष साडे कोल आ नहीं सकती। इसलिए वचन च असीं सुनिया कि जेड़े उहदे पुत्र यीशु ते ईमान लिआउंदे आ, सब तो पहला पापां दी माफी, फिर शराबां तो आजादी, ते तीसरी गल मौत के खौफ तो छुटकारा मिलता है। वो मौत तो पार लंघ के जीवन को प्राप्त करते हैं। इसलिए हजेई नबी के द्वारा खुदा ने इस गल को प्रगट किया। परमेश्वर का पवित्र वचन जो असी पढ़ते हाँ हजेई नबी की पुस्तक दे विच, फिर असी उसे ते आवांगे, पढ़िए और ध्यान के नाल सुनिए। दो अध्याय, पहला अध्याय पढ़िया। हाँ जी। तुसा बहुत बीजिया पर थोड़ा खटिया तुसी खांदे हो, बीजिया ज्यादा मेन फल थोड़ा मिले। खांदे हो तसल्ली नहीं, बीजिया मेहनत की तसल्ली नहीं। अगे तुसी खांदे हो पर अजदे नहीं, खांदे हो पर तसल्ली नहीं। तुसी पींदे हो पर तरे नहीं बुझदी, पीन ते भी तसल्ली नहीं। तुसी कपड़े पाउंदे हो पर गर्म नहीं हुंदे, तसल्ली नहीं। फिर भी मजदूर अपनी कमाई शेक वाली थैली विच रखदा। मजदूर मेहनत बहुत करता पर कमाई किथे रखदा? शेक वाली। मेहनत करन तो बाद भी तसल्ली। सज्जनहारा मानव जाति के लिए योजना बनाई ताकि इंसान पाप, शराब ते मौत के खौफ तो आजादी प्राप्त करे। अज जदों असीं प्रभु ते ईमान लिआउंदे हां ते परमेश्वर साडे हालातां नूं बदल दिंदा है, वो साडीआं स्थितियां नूं बदल दिंदा है, वो सानूं पापां तो माफी दिंदा है, वो सानूं शराबां तो आजादी दिंदा है ते वो यशाया दा वचन पूरा हो जाता है जो यशाया नबी के द्वारा आख्या गया। यशाया नबी की पुस्तक 35 अध्याय ओदी 10 है। 35 ओदी 10। यहोवा ने मुल लाए हुए मुड़ आउणगे। लो जी, जेड़े ईमान लिआउंदे, जेड़े विश्वास करते हैं, जेड़े इस गल नूं मान लेंदे ने कि प्रभु यीशु मसीह
मेरे गुनाहों की खातर अपने जीवन की कुर्बानी सलीब के उत्ते दी। वो शब्द देहधारी इसलिए होया ताकि सानू पाप शराब और मौत के खौफ तो आजादी देवे। जेड़े इस गल नूं मन लेंदे ने बहुत क्लीयर करके पंजाबी दे विच सीधी गल लिखी है। यहोवा दे मुल लए हुए, यहोवा इब्रानी भाषा का शब्द है जिहदा मतलब परमेश्वर। यहोवा दे मुल लए हुए मुड़ आउणगे। कित्थे आउणगे? जिथों आदम कड्ढिया गया, जिथों आदम हमेशा की जिंदगी तो बखरा हो, आशीष तो बखरा हो गया, फिर मुड़ उत्थे आउणगे अगे। ਉਹ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਓਨ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ? ਅਨੰਤ ਆਨੰਦ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿਰਾਂ ਤੇ। किथे होवेगा? किथे होवेगा? अज सिरां ते की है? पहली गल मौत का डर, दूजी गल घाटियां का डर, बीमारियां का डर, टेंशन सिर दे उत्ते जां बीपी वध जांदा ते जां बीपी ये वधिया भी माड़ा ते घटिया भी। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੰਨਾ ਸੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਥੋੜੇ ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। पर जेड़े यहोवा दे मुल लए हुए मुड़ आउणगे, कलाम बयान करता अनंत आनंद उन्हां दे सिरां ते होवे। टेंशन खत्म, परेशानियां खत्म, मौत का खौफ खत्म, बीमारियां का डर खत्म, घाटे का डर खत्म, उलझना समस्या का डर खत्म। ना बीपी बढ़ेगा ते ना आनंद आनंद उन्हां दे सिरां ते होवेगा। ये जिथे टेंशन है, कल की होवेगा, परसों की होवेगा, आ 2021 लंघ गया, 22 पता नहीं किदां दा आउणा। कईयां दा ये सोच हुंदी 22 पता नहीं किदां दा आउणा। खुदा दा कलाम प्रभु यीशु मसीह तुहाडे नाल पूरी जिंदगी दा वादा करदा है। तुहाडे नाल जिंदगी दा ही नहीं, परमेश्वर तुहाडे नाल पीढ़ियां दा भी वादा करता है। वो हरे जेड़े पैदा भी नहीं हुए सिरजणहारा उन्हें भी प्रतिज्ञा करता है। विश्वास नाल असीं खुदा दीआं रहमतां प्राप्त करते हैं। जेड़े यीशु दे आउण दे भेद नूं समझ लैंदे आ, जेड़े पश्चाताप कर लैंदे आ, जेड़े सच्चाई नूं जान लैंदे आ, जेड़े परमेश्वर की धार्मिकता नूं फड़ लैंदे आ, उन्हां दे लई 22 भी मुबारक होवेगा, उन्हां लई 25 भी मुबारक होवेगा, उन्हां लई आउण वाला हर साल मुबारक होवेगा। उन्हां लई एक दिन नहीं होवेगा कि 25 दिसंबर का दिन क्रिसमस दा आ, उन्हां लई साल दे 365 दिन ही आनंद दे नाल भरपूर होणगे, आशीषां नाल भरपूर होणगे। इसलिए खुदा दा वचन पढ़िए और सुनिए, समाप्ति कर ली जा रही है। हाँ जी, आनंद आनंद उन्हां दे सिरां ते होवेगा। वो खुशी अति आनंद प्राप्त करनगे। ये प्राप्त करनगे, ये प्राप्त करनगे खुशी ते। ये गल बड़ी जबरदस्त है। अज असीं खुशी लभदे हां संसार, ब्याह शादी, खाना पीना, सज्जे खब्बे, कुछ पलां दी कुछ घंटियां दी हुंदी है। पर जिहड़ी खुशी ते जिहड़े आनंद की गल कीती है, वो खुशी जिहड़ी कदी भी खत्म नहीं होती। वो आनंद जिहने कदी भी खत्म, आत्मक आनंद जिहने कदी अलोप नहीं होना, जिहने कदी खत्म नहीं होना।
आत्मा का आनंद, आत्मक खुशी। तो खुशी ते आनंद प्राप्त करनगे। सोग ते हुंगा नठ जाणगे। सोग ते हुंगा बीमारियां नठ जाणगियां। किदां नठणगियां? जिद्दां थानेदार नूं चोर देख के नठ जांदा। थानेदार भावें किसी काम लई आया होवे, वो भावें किसी रिश्तेदार नूं मिलण आया होवे, ते चोर अपना बेरी बिस्तरा उत्थे सट के भज जाए। सोग ते हुंगा, बीमारियां, शराब, गरीबी तुहाडियां जिंदगियां चों इदां नठ जावेगी ते मुड़ के दिखाई नहीं देवेगी। जिद्दां इजरायली लोकां दे सामने लाल समुंदर दे विच मिस्री डुब के खत्म हो गए ते खुदा ने अपने जन दे द्वारा कहा, जेड़े मिस्री तुसी अज वेखदे हो फिर तुसी कदी भी वेखोगे। आ जेड़ी गरीबी वेखदे हो ना, ये नेड़े नहीं आवेगी जदों यीशु मसीह नेड़े आ जाएगा। जदों तुसी उहदे नेड़े चले जाओगे, जदों दी धार्मिकता नूं अपनी जिंदगी च रखोगे ते 100% सिरजनहारा तुहाडी जिंदगी च बदलाव लैके आवेगा। शराब आशीष विच बदल जाएगा, पाप धार्मिकता दे विच बदल जाएगी ते सिरजनहारा मौत नूं जिंदगी दे विच बदल देवेगा। जदों तुसी किरपा दे भेद नूं पालोगे ते रोमियां दी पत्री 3 दी 24-25 के अनुसार तुसी मुफ्त दे विच धर्मी ठहराए जाओगे, किरपा दे वारिस बन जाओगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का इस संसार ते आउणा सारी मानव जाति दे लई एक बदलाव, सोग तो आनंद वाल इशारा, गरीबी तो अमीरी वाल इशारा है, गुलामी तो आजादी वाल इशारा है, अंधेरे तो चानण वाल इशारा है, पाप तो धार्मिकता वाल इशारा है। इसलिए साडे लई कल दा दिन भी ते आउण वाला हर दिन आनंद नाल भरपूर होवेगा, जेकर असीं इस क्रिसमस के भेद नूं समझ लईए ते उहदे पुत्र यीशु ते ईमान लियाईए ते बुराई नूं मन के छड़ दईए ते सिरजनहारा अपनियां रहमतां बहाल करेगा। इसलिए जिद्दां चक्की ने सरफा नहीं किया अपनी बुराई मनण लगियां, असीं भी अपने गुनाह मनण लगियां सरफा ना करिए ते सिरजनहारा रहमत ते किरपा करन लगियां भी सरफा नहीं करेगा। सारी दुनिया लई तुहानूं बरकत का कारण बनावेगा। मसीही जिंदगी के 34 सालां च मैं इस गल नूं पाया। मेरी उम्र 20 सालां दी सी जदों परमेश्वर ने मैनूं मौत तो जिंदगी दी। 6 भाई माता पिता। अज इंसान सोचदा कि घर बेटे जन्म लैणगे, पुत्र जन्म लैणगे, खुशियां होगियां, पर 6 भाई सी तां भी गरीबी, तां भी माँ बाप दुखी ते परेशान। पर जदों यीशु मसीह जिंदगी च आया तो उन्हें सारी दुनिया ने बरकत का कारण बना दिता। इसलिए जरूरी आ ओहदा साडी जिंदगी च आउणा ते अपनी जिंदगी नूं ओहदे हथ देना ते ओह तुहाडे हालातां नूं बदलेगा। अखां बंद करांगे, प्रार्थना करांगे। सर्वशक्तिमान पिता, मैं तेरे दास पास्टर दीपक नूं, सारी फैमिली नूं, सारी मिनिस्ट्री नूं, सारी कलीसिया नूं तेरे शक्तिशाली हथ में धरना। अज का यह दिन इस मिनिस्ट्री के लिए बड़ी बरकत ना भरपूर हो, बड़ी आशीष ना भरपूर हो। आने वाले दिनों तेरा जलाल प्रगट हो। 2022 इस मिनिस्ट्री के लिए वड्डियां आशीषां नाल भरपूर हो। आए तेरे दासां नूं, दासियां नूं ते सारी कलीसिया नूं तेरे शक्तिशाली हथ में देना ते सारियां सेवकाइयां ते तेरा जलाल प्रगट हो। तेरी हजूरी चों कोई खाली ना जाए। आए लीडर साहबाना की भी तेरी आशीष ये दुआ सुनो। प्रभु यीशु दे पवित्र नाम मंगते हाँ।